सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में टांग वुलिन जो होता है ये वो सीढ़ियों के पास आके कहता है कि हम जो इस बैटल को हारे तो इसका सारा दोष मैं अपने ऊपर लेता हूँ, क्योंकि वो मैं ही था जिसने तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं किया था और ये वाकई में मेरी काफी बड़ी गलती थी जो मैंने टीचर वू की स्ट्रेंथ को अंडरस्टिमेट किया। और भले ही शायद हम दोस्त ना हो लेकिन हम क्लासमेट तो है ना जिन्हें एक साथ पढ़ना है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा कि मैं कोई एक 4th रैंक का ब्लैक स्मिथ नहीं हूँ, बल्कि असल में मैं एक 5th रैंक का हूँ। और इस चीज को सुन के वो सीढ़ी जो होती है काफी ज्यादा चौंक जाती है, जबकि टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि तो अगर मेरी दोस्त बनती हो जो कि फ्यूचर में जाके एक डिवाइन ब्लैक स्मिथ भी बन सकता है, तो ये वाकई में काफी अच्छी बात है और काफी अच्छा आइडिया भी है, क्योंकि वैसे भी फ्यूचर में हमारा जो गोल है वो 4 वर्ल्ड बैटल आर्मर है। क्यों मैंने सही कहा ना। और तभी लुओ जो होता है ये भी बीच में आते हुए कहता है कि जो कुछ भी तुमने कहा है वो एकदम सही था कि तुम क्लास प्रेसिडेंट हो और हमारे ग्रुप के लीडर भी, लेकिन अगर तुम किसी भी तरीके की गलती करते हो तो तुम्हें सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो टांग वुलिन भी हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारे इस एनकरेजमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लुओ जो होता है कहता है कि शुक्रिया तो तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी कह रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा ही इंतजार करूंगा तुम्हारे लिए जिससे कि तुम किसी तरीके की गलती कर दो। और फिर क्या था, ये सभी ही एक साथ आ जाते हैं, जबकि इन सबको एक साथ देख के टीचर शेन जो होती है सोचती है कि सीनियर ब्रदर जो थे अपने असेसमेंट में टांग वुलिन को लेके वाकई में एकदम सही थे। ये वास्तव में उसी तरीके का पर्सन है जो कि एक लीडर के टेम्परामेंट के साथ जन्म लिया है। और इस कॉम्बैट क्लास के बाद सभी लोग जो होते हैं इन सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होता है इन सब बैटल से, लेकिन जो भी हो शेनी और ना ही वो चांगकोंग इन दोनों में से कोई भी आगे आके कुछ भी नहीं कहता है। और यही तो शेरक एकेडमी का टीचिंग स्टाइल है, जहाँ पे स्टूडेंट को खुद ही ये जानना होता है, पता लगाना होता है कि आखिर उसे किस जगह काम करने की जरूरत है और कहाँ पे कमी है, ना कि इनको इंतजार करना पड़ता है कि कोई आके इनमें कमियां निकाले और ये बताए कि क्या करना है। और फिर हमें डाइनिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग वुलिन ने वापिस से सबसे ज्यादा ठूंसा होता है और ये कहता है कि चलो लंच कर लेते हैं बैटल आर्मर के बारे में डिस्कस करने से पहले। तो लुओ जो होता है ये भी कहता है कि आखिर तुम इतना ज्यादा कैसे खा सकते हो, आखिर किसने ही तुम्हें इस तरीके से पाला है। तो इस चीज को सुन के गुई जो होती है इस पे भड़क जाती है और कहती है कि इस चीज का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। और इस चीज को सुन के लुओ भी चौंक जाता है, क्योंकि जिस तरफ से ये देख रहा था तो ये पाता है कि टांग वुलिन तो काफी मजे में ठूंस ठूंस के खाना खा रहा है, लेकिन टांग वुलिन को देख के गुई जो ये खुश हो रही है, मतलब कि प्यार में पगला रही है। और इस चीज को देख के ये मुंह बनाने लगता है। और फिर खाना खाने के बाद टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि चलो चलते हैं, हमें एक रूम को रेंट पे भी तो लेना है। तो लुओ भी बताता है कि ब्लैक स्मिथ एसोसिएशन में वाकई में काफी सारी वर्कशॉप्स हैं, तो चलो उनमें से ही किसी को चल के रेंट पे ले लेते हैं और उसे ही अपने बेस की तरह इस्तेमाल करेंगे। और फिर क्या था, ये सभी के सभी ही वुयू के पास आ जाते हैं उसके ऑफिस में, जहाँ वुयू जो होता है इन सारी बातों को सुनने के बाद कहता है कि चलो ठीक है, तुम बच्चों को मैं एक रूम दे ही देता हूँ, लेकिन तुम बच्चों के लिए इस रूम का जो रेंट है वो 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स पड़ेगा, वो भी हर महीने। तो इस पर टांग वुलिन जो होता है ये एल्डर फेंग का शुक्रिया अदा करता है। और जैसे ये सभी लोग जाने वाले होते हैं कि तभी अचानक से कोई टांग वुलिन को पीछे से पकड़ के खींचने लगता है। और वुयू जो होते हैं ईविल तरीके से कहते हैं कि बच्चे यहाँ पे ही रुकना, जो भी करना है 2 घंटों में कर लेना, क्योंकि उसके बाद हम फोर्जिंग करने जाएंगे। तो टांग वुलिन भी रोते रोते कहता है कि ठीक है टीचर, अब सबसे पहले तो आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।